जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश मिला था, ये जो मामला है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो जांच टीम है वो कुछ देर पहले ही जस्टिस वर्मा के उस घर में पहुंची है जहां पर नोटों के बंडल मिले थे। अभी तक की जानकारी ये सामने आई है, बड़ी खबर है इस वक्त की कि जस्टिस वर्मा के घर पहुंची है जो सीजीआई की अध्यक्षता में जो जांच टीम जो गठित की गई थी, उसकी जो पैनल था वो अब से कुछ देर पहले ही जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंचा है। ये जो जस्टिस वर्मा का जो घर है ये वही घर है जो कि तुगलक रोड पर पड़ता है। दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आवास पर ये पड़ता है, जहां पर ये जो 3 सदस्यीय टीम है जांच के लिए पहुंची है। अब खास बात यह है कि टीम जो है घर के उस स्टोर में भी गई है जहां पर 500 के नोटों से भरी हुई अधजली बोरियां भी बरामद हुई थी। जांच टीम की अगर बात की जाए तो जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। तो ये 3 जस्टिस हैं जो कि इस जांच कमेटी में शामिल हैं, ये पहुंचे हैं कुछ देर पहले ही। जबकि अगर पूरा मामला आपको बताएं तो कुछ इससे पहले जो है 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस ट्रांसफ़र करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया। जबकि इससे पहले आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है जस्टिस वर्मा की ट्रांसफ़र का विरोध कर रहा है। वो पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। जो बार एसोसिएशन, उनका कहना है कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है कि जब भी किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या फिर कोई और इस तरह का आरोप लगता है तो उन्हें ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। लिहाजा बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा की ट्रांसफ़र का विरोध कर रहा है। अगर इससे पहले अगर बात की जाए कुछ और मामले की, तो ये जो पूरा मामला है ये होली के आसपास का बताया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर सामने आई कि जब होली के आसपास जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी तो उस दौरान जो है फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। और बताया जाता है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए घर में दाखिल हुई तो वहां करीब 15 करोड़ रुपए कैश जस्टिस वर्मा के घर से मिला। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती थी कि एक जज किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हालांकि अभी जांच का मामला है, अभी जांच इस पर चल रही है, कुछ भी साफ तौर पर कहना उचित नहीं। लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक यही है कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए कैश मिला। अब जबकि कैश मिलने के बाद जो मामला था अब ज़्यादा बड़ा हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफ़र की सिफारिश कर दी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है इस ट्रांसफ़र का विरोध कर रहा है। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि जस्टिस वर्मा के तुगलक लेन रोड पर के जो बंगला है वहाँ पर जांच टीम पहुंची है। और इस जांच टीम में सीजीआई की अगुवाई में जो 3 सदस्यीय जस्टिस का गठन किया गया था, जो पूरी कमेटी का गठन किया गया था, वो कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और ये जो टीम है उस बंगले के उस स्टोर में भी गई जहां पर 500 के नोटों से जली हुई अधजली बोरियां बरामद हुई थी। अब देखना पड़ेगा कि मौके से क्या कुछ सबूत मिलते हैं और ये जो पैनल है, जांच कमेटी का जो पैनल है, आगे इस केस को किस तरफ मोड़ता है। फिलहाल जो है लगातार लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है। तमाम रिएक्शंस संसद से लेकर सड़क तक सामने आ रही हैं, क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ अन्याय होता तो एक उम्मीद बनती है कि जज जो है न्याय प्रक्रिया के ज़रिए जो है उन्हें न्याय देगा। लेकिन अगर जज भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो निश्चित तौर पर तो बहुत सारे सवाल उठने लाजमी हैं। बहरहाल अब ये क्योंकि इनिशियली जांच का विषय है तो ऐसे में इस पर पूरी तरह से साफ तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारी जो नज़र है इस पर लगातार बनी रही। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।